अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था वीज़ो के विड्रा में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक तरीका जो है ढूंढा जाए। तो मुझे एक तरीका तो मिला है और इंशाल्लाह इस पे जो है हम बात करेंगे किस तरह से ये प्रोसेस सब कुछ करना है। और इस वीडियो में जो है कम्प्लीटली मैं बताऊंगा किस तरह से आपने यहाँ से विड्रा लेके इजी पैसा में ले लेना है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा इजी पैसा में मेरे पैसे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करना क्या है, आपने wallet.com VOLET.com सर्च करना है। जैसे ही आप वो सर्च कर ले तो यहाँ पे जो है ना आप एक वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे खूबी क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे। आपको किसी वेब मनी वगैरह पीके एक्सचेंजर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स कटता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है और जो जिस वेबसाइट के ज़रिए हम पैसे निकालेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे तंग करते हैं कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो सब कुछ जो है ना आपने यहाँ से क्लियरली करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। ठीक है, तो साइन अप पे जैसे ही हम क्लिक कर लें तो यहाँ पे जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपने जो है ना आई एम ह्यूमन ये कैप्चा हल कर देना है। ठीक है, ये कैप्चा हल करने के बाद जो है आपको आगे जो है इसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पर्सनल दिया हुआ है, एक बिज़नेस दिया हुआ है। तो आपने पर्सनल पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर उसके बाद ईमेल देना है, जो भी ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इन चीज़ों में आपका ईमेल यूज़ हो। ठीक है, तो ईमेल देना है और पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद इस चीज़ को जो है ना लास्ट तक ले आना है ताकि ये अनलॉक हो जाए। ठीक है, ये अनलॉक हो जाने के बाद ये सारे एग्रीमेंट जो है आपने कर देने हैं। ठीक है, अब ऊपर जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा देना है? पासवर्ड जो है आपका नाम हो सकता है और इसके साथ कुछ आप डिजिट्स लगा सकते हैं, 1 2 3 4 इसी तरह से डिजिट्स, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, जो भी आपका कोई मतलब ये कि @ आप हो गया या फिर आप अंडरस्कोर इसी तरह से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इस पर अकाउंट बनाया है। अच्छा, जब ये बना दे तो उसके बाद आपके ईमेल में एक कोड जाएगा और वहाँ से आपने वो कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन की तरफ चला जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद जो है आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये लॉगिन वाला ऑप्शन है, तो मैं जस्ट इसको कर देता हूँ और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। शायद ये डायरेक्टली, हाँ ये डायरेक्टली हो गया, लेकिन इन्होंने जो है ना सिक्योरिटी के लिए ऐसा रखा हुआ है, जब आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल में कोड जाएगा और कोड आपने यहाँ पे डालना है, तभी आप इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले जो है आप इसी तरह से ये अकाउंट आपको शो होगा, तो यहाँ पे आपने वो कोड ढूंढना है, जो कोड आपने अवीज़ो में दे देना है। ठीक है, अवीज़ो में कैसे देना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आम तौर पर ये पर्सनल अकाउंट है ना। ठीक है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ना आपको कुछ शो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये ऊपर डॉलर लिखा हुआ है, नीचे यूरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे मैं हाइड पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए ये हाइड हो गया, तो हमें फिर नंबर नज़र नहीं आता कि नंबर कहाँ पे है। तो आपने क्या करना है, आपने वॉलेट्स के नीचे शो ऑल पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाने के बाद सिंपल आपने और कुछ नहीं करना। ये आ जाने के बाद यहाँ से आपने इस सारे को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट डायरेक्टली अवीज़ो में आ जाना है। ठीक है, अवीज़ो में इसी तरह से आ जाना है। अवीज़ो में आने के बाद यहाँ पे जो है ना अब हम विड्रा लेंगे, किस तरह से ले सकते हैं वो सब तरीका मैं बताऊंगा। तो 177 रबल्स है ना ऑलरेडी मेरे पास, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वॉलेट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इस वॉलेट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे यू लिखा हुआ है। यू का मतलब है यूएसडी। ठीक है, ये देखिए ये यू लिखा हुआ है और इसका मतलब है यूएसडी, तो आपने यहाँ पे उस यूएसडी का नंबर देना है। देखिए मैंने यहाँ से कौन सा नंबर कॉपी किया, यहाँ से मैंने ये नंबर कॉपी किया। ठीक है, अब ये नंबर कॉपी करने का मकसद यही है कि आपने यूएसडी का देना है, यूरो का नहीं देना। ठीक है, यूरो ई का नहीं देना बल्कि यू का देना है। ठीक है, ये देने के बाद यहाँ पे हम जो है वही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरा यू वाला ऑप्शन जो है ना वो हो गया है। ठीक है, और मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए मुझे कह रहे हैं कि आपके मेल में जो है हमने एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, वो वेरिफिकेशन कोड देख के आप यहाँ पे जो है ना वो
पेस्ट कर दे। तो मैं जल्दी से जीमेल में जाता हूँ और देख लेता हूँ कि वेरिफिकेशन कोड आया है या नहीं आया। जी, तो ये आ चुका है पहले से ही, ठीक है, 10:58 पे आ चुका है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद मैं वापस जाता हूँ उसी वीज़ो में, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, योर वॉलेट नंबर इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो वॉलेट नंबर है इसमें स्पेसेस है मेरे ख्याल से, तो इसको जो है ना ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। मैं वॉलेट नंबर को फिर से जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इस वॉलेट एड्रेस को ये वॉलेट एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इससे ये स्पेसेस हटा देता हूँ, ठीक है। ये स्पेसेस जो है ना आपने हटा देने हैं। ये हटाने के बाद अब इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और वीज़ो में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब दोबारा मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखिए वेरिफिकेशन कोड दोबारा जाएगा। तो मैं जीमेल में वापस जाता हूँ, यहाँ से बैक कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे वीज़ो विजिट का एक और कोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं सीधा वापस आ जाता हूँ वीज़ो में और यहाँ पे इसको जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ और जो मेरा अकाउंट है वो इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा, यानी इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जो है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे इसके सामने टिक भी आ चुका है। तो अब क्या करना है, अब जो है हमने फिर से बैलेंस पे क्लिक कर देना है। बैलेंस पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूँ तो अब वॉलेट के सामने ये देखिए ये वॉलेट मेरे लिए ओपन हो गया है। स्पेसिफाई नंबर आ रहा था, अब क्या आ रहा है, अब वही नंबर आ रहा है जिस नंबर पर हमें विड्रा लेना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखिए वैसे ही ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2.11 USD है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को जो है ना लास्ट तक ले जाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट तक ले आया और पे आउट पे क्लिक कर दिया। तो मेरी विड्रा जो है यहाँ से निकल चुकी है एडोकैश में, जिसको वॉलेट कहते हैं, उसी में पहुँच चुकी है। अब वहाँ से जाके हम इसको निकालेंगे किस तरह से, तो वीडियो को जो है लाजमी लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मेरे जो है ना पैसे यहाँ पे वॉलेट में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस अकाउंट में आ चुके हैं, $2.11 आ चुके हैं। अब ये इसको निकालना है, किस तरह से निकालेंगे तो लाजमी अब देखते रहिएगा किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैं अब जो है न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ fettycash.com, ठीक है। fettycash.com सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने ये नाम याद रखना है, fettycash.com। ये सर्च करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन कैसे करते हैं, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे जैसे ही मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी जो है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हम जो है इसको एक्सचेंज करेंगे, यानी इसको बताएंगे कि मेरे पास इतने डॉलर्स हैं और मैं ये आपको भेजने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ना होम पे जाऊँगा, ठीक है। होम पे जैसे ही जाऊँ तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यानी हमने सेंड करने हैं पैसे। कहाँ से सेंड करने हैं, वॉलेट से सेंड करने हैं। तो ये लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वॉलेट का है, तो यहाँ से मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। सेंड अमाउंट लिख लेने हैं 2.11, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है 2.11 है और हमने पैसे लेने हैं किस चीज़ में, इजी पैसा में लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 548 रुपये बनते हैं, ठीक है। इसकी मैं रेटिंग आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है आपके लिए कोई मसला ना हो। 1 के कितने बनते हैं, 260 बनते हैं और 2.11 के कितने बनते हैं, 548 रुपये बनते हैं। मैं एक्सचेंज नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। एक्सचेंज नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्सचेंज आईडी है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना इजी पैसा अकाउंट दे दें और साथ में नंबर भी दे दें। तो मैं अपना इजी पैसा अकाउंट और नंबर दे देता हूँ। उसके बाद फिर कंफर्म एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है ना इजी पैसा और अपना नंबर नाम दिया हुआ है, जो इजी पैसा मेरे नाम पे है। कंफर्म एक्सचेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इस अकाउंट नंबर पे जो है ना आपने पैसे भेजने हैं, इस अकाउंट नंबर पे आपने पैसे भेजने हैं। पैसे भेजने के बाद आपने जो आईडी होती है वो नीचे सबमिट करनी है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूँ। अगर कोई भी मसला आपके जो है ना विड्रा में आ जाए तो आप इस जीमेल पे इनको मेल कर दें और हमसे कहें कि मेरा जो है ना विड्रा पेंडिंग है या नहीं हो रहा, या कैंसिल क्यों हुआ या अप्रूव क्यों नहीं हुआ।
तो ये सब कुछ आप इनसे पूछ सकते हैं। अब जो है यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं ऊपर जाता हूँ और वॉलेट में जाता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं सेंड फंड्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सेंड फंड्स पे क्लिक करने के बाद जो है वो विंडो आ जाएगी जहाँ से मैं इन पैसों को जो है ना भेजूँगा, ठीक है। तो अमाउंट टू ट्रांसफ़र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2.11 USD, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं सारों को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो 2.11 USD में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रेसिपिएंट वॉलेट है या ईमेल है, ठीक है, वहाँ पे ईमेल भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने वॉलेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.11 जो है ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपने नहीं करना, ठीक है। सेव रेसिपिएंट डिटेल कर दे ताकि ये आपके लिए हर बार आसानी हो, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यू पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। सब कुछ देख के उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए विड्रॉल कंफर्मेशन, प्लीज़ कंफर्म दिस ट्रांसफ़र, इट विल ओनली टेक अ फ्यू सेकंड्स। तो ये कह रहे हैं कि इस विंडो को क्लोज़ नहीं करना और ये ईमेल जाएगा उनके पास और सब कुछ जो है सब डिटेल उनके पास जाएंगे। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन द ईमेल टू कंटिन्यू। अच्छा, मुझे ईमेल आया है और वहाँ से चेक करना है, ठीक है। तो मैं ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। ईमेल को ओपन करने के बाद ये देखिए ये कह रहे हैं कि ये आप पैसे भेज रहे हैं, इस नंबर पे भेज रहे हैं, इस जीमेल पे, रिसीवर का जीमेल दिया हुआ है, आप कंफर्म कर दें। तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्मेशन देखिए, द सिक्योरिटी चेक वाज सक्सेसफुल, प्लीज़ गो बैक टू ब्राउज़र विंडोज़ वेयर वी आस्क्ड फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ उसी विंडो में जहाँ से मैं इसको अब कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर लिए हैं, ठीक है। और ये मेरे जो है कंफर्म, इस पर मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर कंफर्म क्लिक कर दूँ तो ये देखिए फ़ंड्स डायरेक्टली सेंड हो चुके हैं। अब ट्रांजैक्शन जो नंबर है इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से डायरेक्टली जाना नहीं है बल्कि ये नंबर आपने कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया। अब मैं पेटी कैश में वापस जाता हूँ, ठीक है। पेटी कैश में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो मेरा जो है ना ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसका वेट करूँगा, ये मुझे जल्दी से पैसे इंशाल्लाह जो है 20 से लेकर 30 मिनट या फिर 1 घंटा तक भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितने टाइम में मुझे पैसे मिले हैं, ठीक है। जी, तो मुझे तकरीबन पैसे मिल चुके हैं। मैं आपको जो है ना यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए ये अप्रूव आ गया है, ठीक है, 1 मिनट। तो 32 मिनट में जो है मुझे पैसे मेरे मिल चुके हैं। मैं आपको ऊपर से स्क्रीनशॉट भी जो मुझे नोटिफिकेशन आया था वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 548 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपनी विड्रॉल ले सकते हैं, आसानी के साथ ले सकते हैं। मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं था। जो भी चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी कि किस तरह से ये सब कुछ करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको जो है ना ये तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के लिए अपील लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अच्छा, एक बात और कि जो भी अगर कांटेक्ट करना चाहे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दे, कॉल वगैरह ना करें, ठीक है, व्हाट्सएप कर दे और इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको वापस रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।